हे हाय गाइस, दिस इज प्रशांत। वेलकम बैक यू ऑल गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इट्स टाइम टू और इट्स टाइम फॉर के बारे में पढ़ेंगे। गाइस, काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ इट्स टाइम टू और कहाँ इट्स टाइम फॉर का यूज होगा। मैंने काफी लोगों को देखा है कि जहाँ इट्स टाइम टू लगाना होता है वहाँ वो इट्स टाइम फॉर लगा देते हैं, और जहाँ इट्स टाइम फॉर लगाना होता है वहाँ वो इट्स टाइम टू लगा देते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो गाइस। गाइज, हमारे सामने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर हैं। पहला स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास है इट्स टाइम टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो है इट्स टाइम फॉर, मी, यू, हिम, हर, अस, देम। ये उसके लिए यूज होता है तो जिसके लिए वो काम करना जरूरी है या इंपॉर्टेंट है। और फिर हमारे पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं तो आप आसानी से समझ पाएंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है, यह नाश्ता करने का समय है। गाइस, जब भी हमें कुछ इस तरह बोलना है कि यह कुछ काम करने का समय है, जैसे यह खेलने का समय है, यह खाना खाने का समय है, यह दौड़ने का समय है, यह बात करने का समय है, बट हमें इसमें यह नहीं दिखाना हो कि यह किसके लिए करने का समय है। जैसे इस सेंटेंस में लिखा है, यह नाश्ता करने का समय है। यहाँ पर यह चीज मेंशन नहीं की गई है कि यह किसके लिए नाश्ता करने का समय है। तो ऐसे सेंटेंस में हम इट्स टाइम टू का यूज करेंगे। देखिए, हमारा सेंटेंस बनेगा इट्स टाइम टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक या हैव। हम खाने के लिए टेक का यूज कर सकते हैं, बट जो हाई लेवल पे यूज होता है वो हैव यूज होता है। तो हम टेक ब्रेकफास्ट भी यूज कर सकते हैं और हैव ब्रेकफास्ट भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा इट्स टाइम टू टेक या हैव ब्रेकफास्ट। गाइस, अगला जो वो एग्जांपल है वो आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमने मेंशन किया है कि यह किसके लिए नाश्ता करने का समय है। देखिए, यहां लिखा है यह तुम्हारे लिए नाश्ता करने का समय है। यहां हमने मेंशन किया है कि यह किसके लिए कुछ काम करने का समय है। हमारा सेंटेंस बनेगा इट्स टाइम फॉर आएगा यहाँ पर टू की जगह, और फिर हम जिसके लिए यह काम करने का उचित समय है, जिसके लिए यह काम करने का सही समय है, उसको मेंशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, लड़का है तो हिम, और अगर लड़की है तो हर, अस भी हो सकता है, देम भी हो सकता है। तो यहाँ हमारा सेंटेंस बनेगा इट्स टाइम फॉर यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा इट्स टाइम फॉर यू टू टेक या हैव ब्रेकफास्ट। हमारा अगला सेंटेंस है, यह सोने का समय है। अब यहाँ पर हमने फिर से किसी का नाम मेंशन नहीं किया है कि ये किसके लिए सोने का समय है। तो हमारा सेंटेंस यहाँ बनेगा इट्स टाइम टू, क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है कि ये किसके लिए सोने का समय है। तो गाइस, याद रखें कि जब हमें मेंशन करना हो कि ये किसके लिए कुछ काम करने का समय है, तब हम इट्स टाइम फॉर का यूज करेंगे, और जब हमें मेंशन नहीं करना हो कि ये किसके लिए कुछ काम करने का समय है, तब हम इट्स टाइम टू का यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा सेंटेंस बनेगा इट्स टाइम टू स्लीप, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है, यह उसके लिए सोने का समय है। किसके लिए? उसके लिए। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि यह किसके लिए सोने का समय है, तो यहां पर हम इट्स टाइम फॉर का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा इट्स टाइम फॉर, अगर लड़का है तो हिम और अगर लड़की है तो हर। तो हमारा सेंटेंस बनेगा इट्स टाइम फॉर हिम या हर टू स्लीप। आइए गाइस, कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये कंफ्यूजन आसानी से दूर हो सके। हमारा पहला एग्जाम्पल है, यह मस्ती करने का समय है। इसको हम बोलेंगे इट्स टाइम टू हैव फन। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, यह मंदिर जाने का समय है। इसको हम बोलेंगे इट्स टाइम टू गो टू टेम्पल।
नेक्स्ट है यह अध्ययन करने का समय है, इसको हम बोलेंगे इट्स टाइम टू स्टडी, क्योंकि यहाँ पर हम मेंशन नहीं कर रहे हैं यह किसके लिए कुछ काम करने का समय है। तो याद रखें कि जहां हमें मेंशन करना हो वहां हम इट्स टाइम फॉर का यूज करेंगे, और जहां हमें मेंशन ना करना हो कि किसके लिए वह काम करने का उचित समय है या इंपॉर्टेंट समय है, तो हम इट्स टाइम टू का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा सेंटेंस था कि यह स्टडी का करने का समय है, तो यहाँ हमारा सेंटेंस बनेगा इट्स टाइम टू स्टडी। नेक्स्ट है यह उठने का समय है, तो इसको हम बोलेंगे इट्स टाइम टू वेक अप। हमारा अगला एग्जाम्पल है यह पूजा करने का समय है, इसको हम बोलेंगे इट्स टाइम टू वर्शिप। नेक्स्ट है यह मेरे लिए कठिन परिश्रम करने का समय है, इसको हम बोलेंगे इट्स टाइम फॉर मी टू वर्क हार्ड। अगला एग्जाम्पल है यह तुम्हारे लिए नया बिजनेस शुरू करने का समय है, इसको हम बोलेंगे इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। हमारा आज का लास्ट एग्जाम्पल है यह तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा सीखने का समय है, इसको हम बोलेंगे इट्स टाइम फॉर यू टू लर्न एज मच एज यू कैन। So guys, that brings me to the end of this lesson. I hope you enjoyed this lesson. I'll be back with a new lesson. Till then, keep watching, keep learning, and stay home, stay safe. And thanks for watching this video, guys. Thank you, guys.